हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की अभी एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम लोग CSHL के लिए एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। जिस टेस्ट सीरीज में आपको पिछले साल पढ़ाए जाने वाले हर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ सोशल मीडिया चैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हमारे द्वारा फेसबुक पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे आने वाले सभी अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो ये है हमारा फेसबुक पेज, जहाँ पे आप रणधीर राठौड़ सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके हमें क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि फेसबुक पेज पे आपको हमारे द्वारा देने जाने वाली हर अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर ये हमारा है आपके लिए इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पे एवरीडे हम लोग न्यू पोस्ट, इंग्लिश के वर्ड्स, बहुत सारे कंटेंट आपको एवरीडे अपडेट किए जाते हैं। तो आप हमारे फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर ये हमारा लिंक्डइन है, जहाँ पे सेम आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल, जहाँ पे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे आप हमको सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ ही आप हमारे अक्षर अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सारे कोर्सेज फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं। आप वहाँ से यूनिक कंटेंट को अवेल कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी स्टडी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आपके सामने भी है, ये क्वेश्चन नरेशन का है। तो इसमें आप देख पा रहे हो, मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता सेड टू मी, व्हाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन आपको 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। किसी भी नरेशन को बनाने के 3 तरीके होते हैं। उस 3 तरीके में पहला होता है कि आप ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, इस रिपोर्टिंग वर्ब पे फोकस करना सीखो, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बहुत ही आपको हेल्प करता है किसी भी नरेशन को सॉल्व करने में। ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो भी कंटेंट इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के जैसे मूड हो, उसी मूड में हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है। आपको पता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में यानी फिर वर्ब में चेंज होना चाहिए। या तो ये आस्क में चेंज हो सकता है, या फिर ये इंक्वायर में चेंज हो सकता है। तो 2 चीज़ों में ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 में ही आस्क दिया हुआ है। इसका मतलब या तो हमारा 1 या फिर 4 क्या हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब अब हमको चेक करना पड़ेगा 1 और 4 में कौन सा होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है एज ए कंजंक्शन। बट इसमें आप देखो, इसमें जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव में ही है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। जब कभी WH के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब आए तो उस कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। लेकिन अगर WH के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आए तो इसको हम असर्टिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमेशा नरेशन में असर्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये फोर्थ वाले सेंटेंस में, फोर्थ वाले में ये असर्टिव को इसमें असर्टिव कन्वर्ट किया गया है। इसीलिए हमारा 4th नंबर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 4th नंबर। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखा। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि ये क्या है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन कौन से पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए कह रहा है। ओह व्हाट ए लवली नेकलेस यू नीड नो बाय। यहाँ पे मुझे देख के थोड़ा सा लग रहा है कि नीड के साथ नो कैसे आ गया। आपको मैं नॉट और नो में थोड़ा सा अंतर बताना चाहता हूँ। नॉट जो है ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक। और नो जो है ये आपका क्या है, डिटरमाइनर है। ये क्या है, आपका डिटरमाइनर है। ये क्या है, आपका डिटरमाइनर है। तो एडवर्ब जो होता है हमेशा वर्ब के बाद आता है,
और नो जो होता है हमेशा, यानी कि डिटरमाइनर जो होता है हमेशा नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे बाय क्या है आपका, ये बाय क्या है आपका मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे हम नो यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नो को हमको बदलना पड़ेगा नॉट में। किस में बदलना पड़ेगा, नॉट में। ये चीज़ें हम सेंटेंस के ग्रामेटिकल रूल से समझ चुके हैं। अब देखते हैं, इसमें एक चीज़ तो पता चल गई कि 1 नंबर ऑप्शन नहीं होने वाला है। बात करते हैं 2 नंबर की, नीड नॉट हैव बाउट, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन 3rd नंबर, अब 4th नंबर देखते हैं, डिड नॉट नीड। आपको पता होना चाहिए कि 2 के बाद हमेशा V1 आता है, 2 प्लस हमेशा V1 आता है। इसका मतलब 4th नंबर भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बात करते हैं 3rd नंबर की। 3rd नंबर में आप देख पा रहे हो, अगर मेरा सेंटेंस यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी कंटेंट कर रहा है, तो हमारे ऑप्शन भी मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में ही होने चाहिए। लेकिन 3rd नंबर मॉडल ऑक्सिलरी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो बचा ऑप्शन हमारा कौन सा, 2। तो यही हमारा क्या होगा, सही। यानी कि ओ व्हाट ए लवली नेकलेस, यू नीड नॉट हैव बाउट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो एक करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 2 नंबर। ठीक है, और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पे बढ़ते हैं। 3rd नंबर में क्या है हमारा, ये एंटोनीम है। आपको पता है सिनोनिम और एंटोनीम को बनाने के लिए आपको वर्ड की मीनिंग आनी बहुत जरूरी है। अब तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होते हैं। एक्जॉटिक, इसका मीनिंग होता है आपका यूनिक। आप बोल सकते हो यूनिक। और हैविंग सम स्पेशल क्वालिटी। हैविंग सम स्पेशल क्वालिटी, ठीक, ये हमारा होगा। ये जो गिवन वर्ड है एक्जॉटिक, इसका मीनिंग होगा। कलरफुल का मतलब क्या होता है, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन। इसका मतलब क्या होगा, रंगीन। ऑर्डिनरी, इसका मतलब होगा क्या, साधारण। ठीक, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। और एलियन मतलब क्या होता है, एलियन मतलब होता है विदेशी या प्रग्रही होता है। तो आप देख पा रहे हो कि एग्जॉटिक मतलब हो रहा था हैविंग सम स्पेशल क्वालिटीज, ठीक। लेकिन 2nd नंबर ऑप्शन में होता है साधारण, यानी कि जनरल, जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी नहीं हो। इसका मतलब हमारे गिवन वर्ड का जो अपोजिट मीनिंग दे रहा है वो नंबर ऑप्शन 2 नंबर दे रहा है। कौन सा दे रहा है, ऑप्शन 2 दे रहा है। तो इसीलिए हमारा 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे आप देख पा रहे हो सब वर्ड की मीनिंग दी गई है। कलरफुल, हैविंग, मच और वेरीड, कलरफुल, ब्राइट या ब्राइट। ऑर्डिनरी, विथ नो स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर, नॉर्मल जिसको कहते हैं, ठीक। क्यूरियस, ईगर टू नो और लर्न समथिंग। एलियन मतलब बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। एक्जॉटिक, ओरिजिनेटिंग इन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। तो आप देख पा रहे हो किस तरह से 2nd वर्ड की मीनिंग अपोजिट में है गिवन वर्ड से। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2 नंबर सही होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को देखो तो पहले आप रोक के उसके ऑप्शन को टिक करके देखना चाहिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है, फिर आप मेरे सॉल्यूशन को देखो। अब देखो इनोंडेंडो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संदर्भ देना या फिर किसी के रिस्पेक्ट में कुछ कहना। वेरिफिकेशन, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। प्रूफ का मतलब होता है एविडेंस, यानी कि सबूत। एविडेंस वर्ड भी है, इसका मतलब सबूत। इम्प्लीकेशन मतलब होता है संदर्भ या फिर रेफरेंस, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस। यानी कि हमारे गिवन वर्ड का जो सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम है, वो कौन सा वर्ड दे रहा है, इम्प्लीकेशन दे रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 4th नंबर विल बी द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनोनेंडो। आगे बढ़ते हैं, इसकी मीनिंग आप यहाँ पे देख पा रहे, दिया गया है वेरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ। प्रूफ मतलब एविडेंस, एविडेंस द अवेलेबल बॉडी ऑफ फैक्ट्स। Implication, the conclusion that can be drawn from something although it is not explicitly stated.
इन्यूंडो मतलब एन एल्यूसिव और ऑब्लिक रिमार्क। आप देख पा रहे हो किस तरह से चौथे और पांचवें की मीनिंग एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप आगे देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इडियम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है। तो इडियम्स एंड फ्रेज हमेशा इंटरनल मीनिंग पे चलती है। किसी भी इडियम्स एंड फ्रेज की आपको इंटरनल मीनिंग क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो थ्रो इन टॉवेल का मतलब होता है एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट। इसका मतलब गिवन आंसर जो होगा 4 नंबर होगा और इसके मीनिंग 4th नंबर से कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए 4 नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा। और ये थर्ड जो दिए हुए हैं ये हमारा मीनिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें चुनना है कौन सा वर्ड क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड है। ASSURE, एश्योर। एश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो ये हमारा मीनिंग स्पेलिंग क्या है, सही है। एश्योर्डली ये भी क्या है हमारा, सही है। ये क्या है, एडवर्ब है। और ये हमारा क्या है, वर्ब है। और एश्योरेबल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एश्योरेंस हमारा क्या है, नाउन है। तो आपको हर वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो एश्योरेंस जो है गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ASSURANCE होता है एश्योरेंस। तो यहाँ पे ई के जगह पे क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा। यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है हमारा 1 नंबर होगा, क्या ऑप्शन होगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये हमारे सामने एक क्या है, क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें इच ब्लैंक को हमको क्या करना है, भरना है। तो किसी भी क्लोज टेस्ट को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। आपको अगर अच्छी वर्ड मीनिंग पता है या फिर ग्रामेटिकल स्किल पता है तो आप इसको इजीली बना लोगे। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ना स्टार्ट कर तो देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन होंगे। बिग बैन in the UK's most iconic symbol. Big Ben is the UK's most iconic symbol. ठीक। Since 2017, the Elizabeth Tower and the Bell inside have been the Bell inside have been, यानी कि आप देख पा रहे हो have है प्लस बीन है। तो इतना पता है कि बी के साथ हमेशा क्या आता है, V4 आता है। क्या आता है, V4 आता है। तो देखते हैं यहाँ पे अंडरमाइनिंग। अंडरमाइन मतलब होता है किसी की मीनिंग को कम करना, किसी को नीचा दिखाना। अंडरमाइन मतलब। अंडरटेकिंग मतलब होता है किसी को अपने वश में करना। अंडरगोइंग मतलब होता है कि अंतर्गत होना। अंडरगोइंग मतलब होता है कोई काम जब लगातार प्रोसेस में होता है उसको बोलते हैं अंडरगोइंग। और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, समझना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है बेल इनसाइड हैव बीन। तो ये सिंस 2017 द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड हैव बीन अंडर गोइंग रेनोवेशन। रेनोवेशन मतलब होता है उसका क्या करना, उत्थान करना। यानी कि जो चीज़ें पास्ट में थी उतनी अच्छी नहीं थी, उसके रेनोवेट करते हैं, यानी कि न्यू करते हैं, दोबारा जवान करने को, दोबारा नया करने की कोशिश को हम क्या कहते हैं, रेनोवेशन। तो इसमें अंडरगोइंग जो है फिट ऑप्शन आएगा। अंडरगोइंग मतलब होता है रेनोवेशन के प्रोसेस में होना, यानी कि उसका भी क्या हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, उसी दौरान में है। और ये कब स्टार्ट हुआ है, 2017 में स्टार्ट हुआ है। इसका यानी कि हमारी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन क्या होगा, 3rd नंबर होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड। मैंने बोला था कि जो चीज़ें बहुत पुरानी होती है उसको अभी कुछ करके नया करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनोवेशन बोलते हैं। तो ये रेनोवेशन वर्ड भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो रेनोवेशन मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू वंस अगेन। द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर ओल्ड एंड, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हैज नीडेड, अब वर्ब आ गया है। क्या आ गया, वर्ब। तो जब कभी भी वर्ब फिलअप करना हो तो उसके पहले अगर कोई वर्ब आया है तो उसका आप रेफरेंस ले सकते हो, ले नहीं सकते हो बल्कि आपको लेना ही चाहिए। जिस तरह ये प्रेजेंट वर्ब है तो ये चीज़ें श्योर होनी चाहिए कि इसमें भी कौन सा आने वाला है, प्रेजेंट आने वाला है। इसमें भी कौन सा आएगा, प्रेजेंट आएगा। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे 160 टाइम दिया हुआ है, यानी कि पीरियड दिया हुआ है। तो जब कभी भी टाइम पीरियड हो तो वर्ब भी वैसा ही हमको यूज करना है। वॉज नीडेड नहीं होगा, वॉज नीडेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट में है और मैंने आपको बताया कि ये मुझे किस में लेना है, सिंगुलर में लेना है। उसके बाद आप देखो ये नीड नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल दिया हुआ है।
क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रक्चर है, और द स्ट्रक्चर सिंगुलर नाउन है, जिसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 और 4। एक में है हैज नीडेड, एक में है इज नीडेड। तो इज नीडेड जो है ये स्टेट शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है। और हैज नीडेड ये क्या शो कर रहा है, ये ड्यूरेशन शो कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जब भी इज एम आर हो तो उससे स्टेट का पता चलता है, हैज हैव हो तो उससे टाइम ड्यूरेशन का पता चलता है। आपको पता है यहाँ पे 160 ईयर्स दे के हमको इससे ये कन्विंस कर दिया गया है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग टाइम ड्यूरेशन शो करने वाले वर्ब हैज नीडेड के साथ जाएंगे। तो द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर्स ओल्ड एंड हैज नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है, डैश मेनी ईयर्स इन मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। आगे देखते हैं अबाउट मेनी ईयर्स, बिफोर मेनी ईयर्स। देखो बिफोर जो है ये आपका कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों की तरह काम करता है। आपका इन जो है ये प्रीपोजिशन के काम करता है, फोर भी आपका प्रीपोजिशन के काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सूटेबल होगा वो देखते हैं। तो कभी भी आपको टाइम ड्यूरेशन शो किया जाए, आप इस क्लोज टेस्ट में शुरू से ही देख रहे हो कि टाइम ड्यूरेशन की बातें की जा रही है। तो टाइम को ईयर के साथ 4 प्लस ईयर्स हम लगाते हैं। 4 ईयर्स का मतलब होता है बहुत दिनों से, 4 ईयर्स मतलब होता है बहुत दिनों से। पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। अब यहाँ पे यही कह रहा है कि 160 सालों से ये काम चलती आ रही है, ये 2017 से ये काम चलती आ रहा है। तो ये कह रहा है कि उस समय से पीपल जो है, लोग जो हैं, वो जो घड़ी वहाँ पे है, क्लॉक जो है, उसको क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। उस टावर को क्या कर रहे हैं, पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि 4 ईयर्स मतलब बहुत लंबे समय की बात की जा रही है। तो यानी कि 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3rd नंबर ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है ऑप्शन नंबर 4 के लिए, क्या था, फॉर मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स ऑफ द क्लॉक। तो घड़ी में क्या होता है, नंबर होता है 1 2 3 4, इस तरह क्या होते हैं, वहाँ पे नंबर होते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो अंडर गोइंग वर्क चल रहे थे, ये जो रेनोवेशन चल रहा है, ये 2017 से चल रहा है, जिसमें कि लोगों ने रेगुलर मेंटेनेंस के अंतर्गत वहाँ पे उस घड़ी के हैंड्स को और उस पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस नंबर को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। नंबर्स ऑफ द क्लॉक, उस घड़ी के नंबर्स को भी क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑफ होगा, इसका हमारा क्या ऑप्शन होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है 5th नंबर। तो द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर पर्सियन ब्लू। तो ये कहता है कि डिस्कवर्ड, कॉन्सील्ड, इम्पार्टेड, इन्वेंटेड। इसका मतलब क्या होता है, डिस्कवर्ड मतलब होता है ढूंढना, क्या होता है, ढूंढना। कंसील्ड मतलब होता है छिपे, किसी चीज को छुपाना, कंसील मतलब क्या होता है, छिपाना। इम्पार्टेड मतलब होता है बांटना, इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार करना। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे वो जो वर्कर पेंट कर रहे हैं घड़ी के हैंड को, तो वो कहते हैं कि जो घड़ी में जिस कलर का इस्तेमाल हुआ था उस ओरिजिनल कलर को ढूंढने के लिए सभी वर्कर काम कर रहे थे, ताकि जो उसको पेंट किया जाए उसके उसी ओरिजिनल कलर में किया जाए जो पहले से थे। तो यानी कि डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना। तो डिस्कवर वर्ब जो है इसको अच्छे से फिल करेगा और कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली इसको सही बनाने का काम करेगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, 1 नंबर इसका ऑप्शन होगा। यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्लोज पांचों के पांचों खत्म हो गए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे है आई होप, ये हमारा क्या है, इम्प्रूवमेंट है। ये हमारा कौन सा है, इम्प्रूवमेंट। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो सो होता है और एज होता है, उसके बाद एज और एज होता है, ये दोनों चीज़ें ना, इसके बीच में हमेशा एडजेक्टिव फील होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव फील होता है। और ये पॉजिटिव कंपैरिजन का, ये सिमिलरिटी दिखाने के काम
आती है। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी दिखा रहे हैं क्या, सेंटेंस में चेक करते हैं। आई होप नेवर टू हैव अनदर थ्रू एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी। आई हैड इन पुरी, आप देख पा रहे हो, कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, पुरी, पुरी एक जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे घूमने के लिए लोग गए हैं, ट्रैवलिंग के लिए। कहते हैं कि उस समय जैसा एक्सपीरियंस है वैसे एक्सपीरियंस की हम कामना नहीं करते हैं। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये जो है हमारा, ये सिमिलरिटी दिखाने के काम करते हैं शो एज, और यहाँ पे ऐसी किसी सिमिलरिटी की बात नहीं हो रही है, तो शो एज और एज भी नहीं होगा, एज भी नहीं होगा। सेम से सिमिलरिटी, यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन कौन, थर्ड नंबर। तो सच एक्सपीरियंस एज होगा। सच मतलब होता है जस्ट पहले जिस तरह की एक्सपीरियंस हुई है, एक पार्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात की जा रही है जो उन्होंने पुरी में ड्यूरिंग साइक्लोन फनी एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पे हमारा सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी, सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन जो है हमारे इस सेंटेंस को इम्प्रूव करने के काम आएगा। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। टू एयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक, ये इडियम्स एंड फ्रेज है। इस इडियम्स एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर इन पब्लिक, इसका मीनिंग होता है टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर इन पब्लिक। तो इसका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कौन सा नंबर होगा, 1 नंबर होगा। इसके आगे आप देखो, आप ये हमारा है ग्रामेटिकल एरर। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे मैंने सेंटेंस को पढ़ा और यहाँ पे हमको एक एरर नजर आ रहा है। आपको पता होगा कि हैज और हैव के साथ हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को हैज प्रपोज्ड लिखना होगा, हैज प्रपोज लिखना होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सेंटेंस जो है हैज के बाद प्रपोज, ये प्रपोज्ड में कन्वर्ट होगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं हैज प्रपोज किस वाले पार्ट में है। थर्ड नंबर पार्ट में हैज प्रपोज है, इसलिए ये पार्ट हमारा क्या होगा, एरर वाला पार्ट होगा। यानी कि हैज के साथ अगर प्रपोज ईडी लगा दिया जाए तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फिर सही हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, देखो यहाँ पे 4 वर्ड हैं, चारों वर्ड के पहले मीनिंग जानते हैं। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टालना आसान नहीं हो, जिसको करना नेसेसरी होता है, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। इनडिफिटिचेबल, जिसको हाराया नहीं जा सकता है, जिसको हाराया नहीं जा सकता है, जिसको परेशान नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा इनफेलिबल, जो कभी गलतियां नहीं करता है, जो कभी गलतियां नहीं करता है। इनडेलिएबल, जिसको मिटाया नहीं जा सके। तो इनडिफिटिचेबल जो है इसका मतलब होता है वन हु डिज नॉट टायर इजीली, जिसको थकाया या परेशान नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनडिफिटिचेबल। तो हमारा ये जो गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसकी मीनिंग क्या होगी, इनडिफिटिचेबल होगी, यानी कि 2 नंबर होगी। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। उसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बेड़ी, बीड़ी, ये भी बेड़ी, BERRY, बीड़ी मतलब बीड़ी जो फ्रूट देखते हैं उसको बीड़ी कहते हैं। ये बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर, बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। बैरियर, बैरियर मतलब होता है बाधा। बैरल, ये होता है BARREL, तो बैरल, बैरल एक नापने की इकाई है। ठीक, तो यानी कि ये बैरल क्या होगा, ई के जगह पे अगर ए लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमारा कौन सा है, 4th नंबर है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 4th नंबर। और इसके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम, हेल्प देम। सबसे पहले हमको सब वर्ड की क्या होनी चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए। ओवरकम मतलब होता है, ओवरकम मतलब होता है बुरे परिस्थितियों पे क्या करना, काबू पाना। बुरे परिस्थितियों में क्या करना, काबू पाना। ओवर वैल्यू मतलब होता है अधिक वैल्यू देना। ठीक, अधिक वैल्यू देना। ओवर डू मतलब होता है कुछ ज़्यादा काम करना। ओवरव्यू मतलब होता है देख रेख करना। आप देख पा रहे हो, ओवरकम मतलब होता है चैलेंजेस, किसी गलत परिस्थितियों का क्या करना, सामना करना या फिर उससे उबरना। तो वही कहता है किसी भी पर्सन की विल, विल मतलब चाह, डिटर्मिनेशन मतलब होता है क्या,
कर्तव्यनिष्ठ होना। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई एक चाह निश्चय करे तो वह अपने लाइफ के किसी भी चैलेंजेस से क्या हो सकता है, उबर सकता है या फिर ओवरकम हो सकता है। यानी कि इस वाले ऑप्शन में ओवरकम जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं और इसका यानी कि इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर क्या होगा, सही होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है, ये हमारा है जंबल सेंटेंस। ये क्या है, जंबल सेंटेंस। तो जंबल सेंटेंस को बनाने के सबसे इजी तरीके हैं, आप ये ढूंढो कि सबसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होने वाला है। चलो आप देखते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ देम, ये देम क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। क्या आ गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि इसके पहले भी कोई ना कोई नाउन आया होगा तभी प्रोनाउन आया है। नाउन के बाद ही क्या आता है, प्रोनाउन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटेंस ए नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बी की। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल्स। आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रिजनर्स क्या है, यहाँ पे प्रिजनर्स एक प्लूरल नाउन है और इसी के लिए यूज हुआ है क्या, दैम। इसका मतलब ये होता है कि दैम भी प्लूरल है और प्रिजनर्स भी प्लूरल है। इसका मतलब ये होता है कि बी के बाद हमेशा कौन आएगा, ए आएगा। बी के बाद हमेशा कौन आएगा, ए आएगा। आप देख पा रहे हो 2 नंबर में बी के पहले ए है, बी के पहले क्या है, ए है। तो मैंने बोला कि बी के बाद ए आएगा, इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन तो हमारा होने वाला नहीं, ये अभी ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करते हैं सी नंबर की। सी नंबर में सो है। सी नंबर में क्या है, सो है। इसका मतलब सो से हम कभी भी किसी सो और देयरफॉर हमारा क्या शो करता है, रिजल्ट शो करता है। और रिजल्ट शो करने के लिए पहले हमको कोई ना कोई एक्टिविटी या फिर कोई ना कोई काउज होना क्या है, जरूरी है। तो अभी तक काउज मिला नहीं, इसलिए मतलब सी और डी भी हमारा शुरुआती सेंटेंस नहीं हो सकता है। यानी कि डी से हमारा सेंटेंस शुरुआत नहीं होगा, ये डी से शुरुआत हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अब बात ये होती है कि ए से पहले कौन आएगा, बी। इसका मतलब ऑप्शन या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। अब आप देख पा रहे हो बी के बाद ए आएगा, ठीक। तो ये लास्ट में ये भी नहीं आएगा, लास्ट में हमेशा कौन सा आएगा, रिजल्ट आएगा। या तो सी आएगा या डी आएगा। और सी डी में एक ही ऑप्शन है ए, जिसमें कि बी एस सी डी है, यानी कि डी लास्ट में है और बी पहले है। तो अब आप सेंटेंस अगर पढ़ते हो तो सेंटेंस बनेगा नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। उसके बाद सी, सो दे डिजर्व ए चांस टू रिहेबिलिटेट देमसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि सभी प्रिजनर बुरे क्रिमिनल नहीं होते, कुछ अपनी सिचुएशन से क्रिमिनल बनते हैं। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिचुएशन के कारण से जेल में है उसको एक क्या किया जाए, रिहेबिलिटेट करने का मौका दिया जाए। देयरफॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेट विथ सोसाइटी। तो अब देख पा रहे हो इसका हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। इसके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर। द गार्डनर हैज मॉड द लॉन। ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इसका जो है हमेशा हम वर्ब का पैसिव बनाते हैं, तो हैज मॉड है तो यहाँ पे हैज बीन मॉड हो जाएगा। आप देख पा रहे हो हैज बीन 2 ऑप्शन में है, एक 1 नंबर में है, एक 4 नंबर में है। इसके साथ साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है 4th नंबर में, तो इसीलिए 4th नंबर नहीं, ये हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर में हैज बीन है और 1 नंबर में हैज बीन है। ये गलती से मैंने 4 क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे लॉन जो है यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना गया है 3 नंबर में, इसीलिए दोनों रूल को फुलफिल 3 नंबर कर रहा है। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंड, ये हमारा क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है। तो सिनोनिम का मीनिंग आप देखो, हिंड मतलब होता है पिछला हिस्सा। क्या होता है, पिछला। फर्स्ट मतलब होता है पहला, फ्रंट मतलब होता है सामने, नियर मतलब होता है नज़दीक, रियर मतलब होता है पिछला।
रियर मतलब क्या होता है, पिछला। ये तो सिनोनिम है, इसीलिए हिंड का रियर जो है क्या होगा, सिनोनिम होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 4th नंबर होगा। अब सेकंड, सेकंड मतलब होता है सार, क्या होता है, सार। इसका मतलब क्या होता है, सार होता है। टर्फ मतलब भी क्या होता है, सार होता है। पीटी, पीटी मतलब क्या होता है, पीटी जब हम कोई बात बोलते हैं तो पिच के साथ, उसी को बोलते हैं पिची। कर्ट मतलब होता है रूखा, क्या होता है, रूखा या गलत व्यवहार या रूखा व्यवहार। लेंदी मतलब क्या होता है, लेंदी मतलब होता है लंबा या फिर बोरिंग, बहुत बड़ा। तो ये एंटोनीम है। और सेकंड मतलब होता है सार, लेंदी मतलब होता है लंबा। इसका मतलब सेकंड का अपोजिट मीनिंग कौन दे रहा है, 4th नंबर दे रहा है, इसीलिए हमारा एंटोनीम क्या होगा, लेंदी होगा। 22, एक ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च। एक ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च को हम क्या कहते हैं, ये देखना है। बैंड, बैंड मतलब होता है क्या, बाजे बजाने वाले को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। चौर, चौर मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ सिंगर इन ए चर्च। ट्रुप मतलब होता है टुकड़ी। होस्ट मतलब होता है जो आदमी किसी स्टेज शो पे सभी गेस्ट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं होस्टर। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, चौर इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन, यहाँ पे एन है, फैमिली ही चोज टू फाइट ऑल ओड्स। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न, इन स्पाइट हमेशा अपोजिट चीज़ों को शो करता है। क्या करता है, अपोजिट चीज़ों को शो करता है। कहता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। इमैकुलेट मतलब होता है नकल करना। इम्पेकेबल मतलब होता है बेदाग। इम्पोवरिश्ड मतलब होता है बहुत ही गरीब। तो ये कहता है कि किसी न किसी गरीब फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने सभी ओट्स जितनी भी उसके सामने आए सबको क्या किया, ही चोज टू फाइट ऑल ओट्स एंड इमर्ज एड ए नोटेबल मैन। तो कहता है गरीब घर से बिलोंग होने के बाद भी उन्होंने सभी समस्याओं का सामना करके एक नोटेबल स्टेट्समैन बनने का क्या किया, ठाना, चुना। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, फिर से मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ। इंटेलिजेंट मतलब होता है क्या, तेज। इमेकुलेट मतलब होता है नकल करना। इम्पेकेबल मतलब होता है बेदाग, जिसमें कोई दाग नहीं हो, जो पूरी तरह से प्योर हो। इम्पोवरिश्ड मतलब होता है गरीब। ठीक, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड बढ़ाएगा, 4th नंबर ऑप्शन को करेक्ट फिल करेगा। अब ये आई विजिटेड माई फ्रेंड टू whom I had an appointment। अपॉइंटमेंट है, क्या है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट विथ होता है, अपॉइंटमेंट विथ होता है। इसका मतलब यहाँ पे टू के जगह पे हमको क्या देना पड़ेगा, विद whom, विद whom। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आई विजिटेड माई फ्रेंड विद whom आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। तो आप देख पा रहे हो 2 नंबर में ये ऑप्शन है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2 नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन। अगर हम टू को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद से, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 25th नंबर क्वेश्चन है। 25th नंबर फिर से हमारा क्या है, अरेंजमेंट है। तो इसमें देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया है, कोई भी अरेंजमेंट में सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। तो ए नंबर हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ए नंबर हमारा ऑप्शन फर्स्ट में नहीं आ सकता है। तो और इसी के साथ 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtier. Once he asked, अब ये यहाँ पे ही है, ही से किसकी बात हो रही है, ही से किसकी बात हो रही है, एक ही प्रोनाउन है बी, इसका मतलब बी नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा। बी नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा। Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtier. इसके बाद he often asked questions which were strange and witty. It took too much to answer this question. Once he had a stern question that confused everyone. आप देख पा रहे हो, हम एक एक ऑप्शन आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। बी के बाद ए के बाद सी के बाद डी। बी के बाद ए आ सकता है क्या, यस, बी के बाद ए होगा, अच्छे से आएगा। उसके बाद वंस ही आस्क्ड ए इंसेंस क्वेश्चन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। तो इट टुक, कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि अकबर जो है वो हमेशा रिडल और पहेलियों को अपने दरबारियों के बीच क्या करते हैं, रखते हैं, उसको सॉल्व करने कहते हैं। और इनकी ये क्वालिटी ये होती है कि उस क्वेश्चन को
वो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेंज और विटी होते हैं और इसको सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा विस्डम की ज़रूरत होती है। वंस ही टेस्ट क्वेश्चन दैट कन्फ्यूज एवरीवन, और एक बार उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो सबको क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो इसका मतलब BADC, लास्ट में जो है, लास्ट में CD को DC में रखना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, तो BADC हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन को ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ बताया गया। तो आप इसी तरह से आगे इसको देखते रहिए। आगे देखते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए।